क्या है? द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स। ग्रेटेस्ट, एक तो ग्रेटेस्ट क्या हो गया? तो ज्यादा से ज्यादा दिया रही, यस, ठीक है वो, और लीस्ट रिजल्टेंट जो कम दिया रही वो, यानी एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू। टू फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट आर 29 न्यूटन एंड 5 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। तो क्या है? ग्रेटेस्ट कितना है? 29 न्यूटन और लोवेस्ट जो हमारा लिस्ट है वो कितना है? 5 न्यूटन। इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड, अब क्या किया जा रहा है? जो ईच फोर्स, दोनों फोर्स जो है उसको कितना न्यूटन बढ़ाया जा रहा है? 3 न्यूटन बढ़ाया जा रहा है। तो फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू न्यू फोर्स। जो दो नया फोर्स आएगा बढ़ने के बाद वो क्या होगा? ठीक है, यस सर, वो क्या होगा? एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर, राइट एंगल के अकॉर्डिंग, यानी हमारे इस एंगल के अकॉर्डिंग क्या करेगा? ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन। क्या है हमारा? लेट P एंड Q, लेट P एंड Q, P and Q be the two force। क्या मान लिया हमने कि जो दो फोर्स क्या है हमारा? P और Q। तो क्या है? ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा? जो हमारा ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट है, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 29। ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट मान लो R1 क्या हो जाएगा हमारा? 29 न्यूटन, 29 न्यूटन यानी P प्लस Q, ठीक है? P प्लस Q बराबर 29 न्यूटन। ये क्या हो गया? ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट। R1 इज इक्वल टू 29 न्यूटन। और फिर क्या है? लीस्ट रिजल्टेंट। लीस्ट रिजल्टेंट R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P माइनस Q इज इक्वल टू 5 न्यूटन। क्या है? P माइनस Q इज इक्वल टू 5 न्यूटन। क्या कर लो इसको? समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है? यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 we get from equation 1 and equation 2 to P plus Q is equal to 29 Newton and P minus Q is equal to 5 Newton। क्या आ जाएगा? Q से Q कैंसिल आउट, तो 2P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 34 न्यूटन। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 34 अपॉन 2 17। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया? 17 न्यूटन। P कितना हो गया हमारा? 17 न्यूटन, ठीक है? और यहाँ पे P और P को ऐड किया है। हाँ, तो P और P 2P हो जाएगा ना, ठीक है? और Q से Q कैंसिल आउट हो गया। ये तो बना है 10 नहीं, तो क्या आ जाएगा? P इक्वल टू हमारा 17 न्यूटन आ गया, ठीक है? वैल्यू पाई कमाल 180 डिग्री पाई का निकल से ऑफ P, वैल्यू ऑफ P पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है? क्या करते हैं हम? P का वैल्यू कहां पर पुट कर रहे हैं? इक्वेशन 1 में। तो क्या हो जाएगा? P के जगह पर 17 प्लस Q इज इक्वल टू कितना है? 29 न्यूटन, ठीक है? तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 29 माइनस
17, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 न्यूटन। हमारे पास Q कितना आ गया 12 न्यूटन, 12 ठीक है Yes. 12 न्यूटन। अब क्या हो गया, ये दो जो क्या बोल रहा था कि जो आपके पास दो रिजल्टेंट फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, एक तो कितना था 29 और दूसरा कितना था 5, 5 yes. दो दिया हुआ था। अब दोनों से क्या हो गया, हमें दो न्यू फोर्स फाइंड आउट हो गया। दो नया फोर्स क्या हो गया हमारा, एक तो P इक्वल टू 17 न्यूटन और दूसरा Q इक्वल टू कितना हो गया 12 न्यूटन। 12 न्यूटन। दो निकल अब गया। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं ये, आप बोल रहे हैं कि जो प्रत्येक फोर्स में कितना न्यूटन बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है 3 न्यूटन। 3 न्यूटन। प्रत्येक फोर्स में कितना न्यूटन बढ़ रहा है 3 न्यूटन। तो तीनों में क्या, दोनों में क्या करेंगे हम, 3 न्यूटन ऐड कर बढ़ा देंगे। Yes. When each force is क्या क्वेश्चन increasing 3 न्यूटन, increasing 3 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा तब, then अब क्या था हमारे पास, P कितना आया हुआ था 17 आया था, उसमें कितना 3 न्यूटन बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक नया फोर्स बन जाएगा ना। एक तो P था, अब नया फोर्स जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, उसको हम कुछ और नाम दे देते हैं, P डाइस इज इक्वल टू 17 प्लस 3, P डाइस इज इक्वल टू 20 न्यूटन। P डाइस हमारा कितना हो गया 20 न्यूटन एंड Q डाइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना आया था 12 प्लस 3, Q डाइस हमारा कितना आ गया 15 न्यूटन। अब हमारे पास दो जो नया जो हमारा फोर्स बन गया, Yes. तो फाइंड आउट हुआ था वो वाला, फाइंड आउट P बराबर 17 और Q बराबर 12। अब जो 3 न्यूटन जो इंक्रीज हुआ उससे जो बना वो क्या बना 20 न्यूटन और 15 न्यूटन, Yes. ये दोनों बन गया। अब क्या करना है हमको, रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्स, क्या निकालना है, रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्स। तो द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्स न्यू फोर्स, यहाँ लिखोगे तो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड द मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्स। New force, तो yes. न्यू फोर्स क्या हो जाएगा, क्या निकालोगे, अभी हमारे पास R1 R2 जो तुम मान ही लियो, ठीक है, तो अब जो न्यू फोर्स का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो कुछ और ही निकलेगा। इससे पहले हम सीधा रिजल्टेंट निकाले तो दोनों को जोड़ दिए हाँ, थे, सर। लेकिन मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट है तो क्या हो जाएगा, घट जाए नहीं बढ़ जाएगा। रूट में जाएगा, ये हाँ। रूट वाला फॉर्मूला चलाएगा। हाँ, सर। तो अब क्या कर लेते हैं, R डाइस मान लेते हैं इसको, R डाइस इज इक्वल टू रूट अंडर A square plus B क्या, नहीं, P डाइस स्क्वायर, P डाइस स्क्वायर अब प्लस Q डाइस स्क्वायर, P डाइस स्क्वायर और Q डाइस स्क्वायर। तो R डाइस इज इक्वल टू हमारे पास P डाइस स्क्वायर कितना है 20 20 है। 20 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास R डाइस इज इक्वल टू 20 को 20 से गुना करोगे तो 400 और 15 को 15 से गुना करोगे तो 225, ठीक है। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 625 और 625 का रूट कितना आता है 25। तो कितना आ गया हमारा 25 रिजल्टेंट 25 न्यूटन, कितना हो गया 25 न्यूटन। अब क्या निकालना है हमको, एंगल, क्या बोल रहा था, राइट एंगल जो बोल रहा था हमको एंगल निकालना है। तो एंगल क्या आ जाएगा, एंगल थीटा, यानी एंगल निकालेंगे तो हम थीटा निकालना पड़ेगा। तो क्या था, हमारे जो राइट एंगल बन रहा है तो इसमें क्या आ रहा है, ये लंब और ये आधार है, ये लंब और ये आधार यानी tan थीटा। कम निकालना तो tan थीटा, अरे थीटा निकालना है, tan थीटा
तो टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारे? लंब बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब हमारा क्या है? क्यू, और आधार क्या है हमारा? पी। तो क्यू डाइस अपॉन P dash. P डैश। पी डाइस। तो टेन थीटा क्यू डाइस अपॉन पी डाइस, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? tan इनवर्स क्यू डाइस कितना आया है हमको? 15, 15। यस सर। और पी डाइस कितना आया है? 20। इसको जब काटते हो तो थीटा बराबर tan इनवर्स 0.75 आता है। ठीक है, इसको जब काटते हो तो कितना आता है? 0.75, और tan इनवर्स 0.75 कितना होता है? 36 डिग्री और 52 मिनट। 36 डिग्री और 52 मिनट। ठीक है, ये होता है। तो हमारा थीटा क्या आ गया? 36 डिग्री 52 मिनट।